हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो काफी सिंपल है, लेकिन अगर आपने उस पर प्रैक्टिस कर लिया तो आपको किसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये मेरा चैनल है, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे पॉपुलर वीडियोस करूंगा तो जितने भी मैंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज की वीडियोस डाले हैं ना, सब पे यहाँ पे देखना 5,000, 4,500, 3,000, 3,500 ऐसे व्यूज है। एंड जब से मैंने लर्निंग के वीडियोस डालना चालू किया है ना, यहाँ पे देखना व्यूज पूरे कम हो चुके हैं। 100 व्यूज, 200 व्यूज, मुश्किल से 200-300 व्यूज आते हैं। तो इसका रीजन यही है कि लोगों को ना स्ट्रैटेजीज देखना पसंद है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि कोई स्ट्रैटेजी बता दो, हम स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे एंड पैसा बना लेंगे। लेकिन पैसा बनाना इतना सिंपल है नहीं। एक स्ट्रैटेजी मैंने देखी जिसपे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख व्यूज थे। 8 जुलाई को उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बना के दिखाता हूँ 8 अगस्त को 10 बजे के आसपास। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। क्या किया था, मार्जिन कम करने के लिए, व्यू क्या है, बुलिश है, जो भी बंदा था उसने बताया कि एक कॉल बाय कर लो, 2 लॉट कर लो एंड एक फ्यूचर यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि कॉल को बाय किया है तो फ्यूचर को सेल कर दो 1 लॉट में। इस तरीके से यह स्ट्रैटेजी उसने बता दी। मार्जिन लग रहा है 33,000 के आसपास। प्रॉफिट बता दिया उसने कि अनलिमिटेड होगा, मार्केट अगर किधर मूव करेगी तो। इस केस में क्या हुआ, मार्केट मूव भी किया, मार्केट अपसाइड मूव भी किया, लेकिन एक्सपायरी तक मार्केट वापस वहीं आके क्लोज कर दिया। आपको क्या लगता है ऐसी स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट होता होगा? बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं इसको एंड ऑफ द एक्सपायरी तक लेके जाऊं ना, तो यहाँ पे 43% का कैपिटल आपका वाइप आउट हो गया। 12,000 का नुकसान आपने खा लिया 30-40,000 रुपए के कैपिटल पे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मार्केट ड्रिवन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है ना, आपका अप्रोच मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, यानी मार्केट को देख कर ही आपकी स्ट्रैटेजी जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट एंड प्राइस, अगर आप इसको बिना देखे मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे ऑप्शन सेल करके, तो बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले बनाते होंगे लोग, कोरोना के पहले इस तरीके के ऑप्शन सेल करते होंगे दूर दूर के, अभी ये सिस्टम काम नहीं करता। और एक एक्सपायरी को लेके चलता हूँ। यहाँ पे है ना 8 तारीख को हमने ट्रेड बनाया था, वापस हम 16 को ट्रेड बना के आपको दिखाता हूँ। सेम 16 को हम आए 10 बजे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉल बाय किया क्योंकि वापस व्यू हमारा बुलिश है, राइट। एंड एक फ्यूचर ऐड कर दिया, 2 लॉट कॉल बाय कर लिए, फ्यूचर एक सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, अपसाइड गई ना मार्केट अपसाइड। इससे तो ज्यादा मूवमेंट दिया यहाँ पे तो मार्केट, क्योंकि 8 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 14 को एक्सपायरी था, तो मार्केट वापस वहां पे आ गई। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गई है। यहाँ पे देखना है कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ पे देखना अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा के यहाँ पे 480 रुपए का, यानी 1% का प्रॉफिट आपको हो रहा है, इतना बड़ा रिस्क लेके। एंड 70% ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, साइडवेज ही रहता है। तो आपने इतना रिस्क ले लिया, 40,000 रुपए पे 400 रुपए का प्रॉफिट आपने बनाया। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे आप देखते हो। मैंने अगर कंटिन्यू स्ट्रैटेजीज की वीडियो डाले होते ना, अभी तक मुझे यहाँ पे 20 से 25,000 सब्सक्राइबर मिल गए होते। क्योंकि मैंने वैसे वीडियोस डालने बंद कर दिए तो मेरे चैनल पे व्यूज कम हो गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले टाइम में वो ग्रो हो जाएगा। लर्निंग के वीडियोस किसी को देखने नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसको जानता हर कोई है, लेकिन ठीक तरीके से उसे कर नहीं पाते हैं। सबसे पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, वीकली स्ट्रैटेजी है ये, कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रैंगल बेचना है। स्ट्रैंगल किस तरीके से बेचना है, प्राइस पे डिपेंड स्ट्रैंगल नहीं बेचना है, मार्केट को देख के स्ट्रैंगल बेचना है। किस तरीके से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं। जैसे कि 7 तारीख का एक्सपायरी खत्म हो गया, 8 तारीख शुरुआत होने से पहले, 8 अगस्त को होगा ना नया एक्सपायरी स्टार्ट, 8 अगस्त को नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा। मैं क्या करूंगा, जाके यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट जोन हो गया। ये वाला क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। एंड मेजर जो स्विंग है वो कहाँ पे है, यहाँ पे एक स्विंग है, राइट। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, 8 तारीख को। मान लो मैं 8 तारीख को गया, 10 बजे मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी है। मार्केट यहाँ पे बुलिश है, नो डाउट, लेकिन अपने को डायरेक्शनल प्ले नहीं करना है। क्या करना है मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा। अभी स्ट्रैंगल में कितना बेचूंगा, जहां से लास्ट स्विंग है वहां तक मैं मार्क कर लूंगा। कभी आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, कभी आपको प्रीमियम कम मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिना एडजस्टमेंट किए प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो यहाँ पे 51,000 का राउंड नंबर है, तो मैं जाऊंगा 51,000, जहां पे भी दिखता है यहाँ पे 51,000, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऊपर का एक कॉल सेल कर दूंगा। अभी मुझे पुट सेल करना है, तो ये स्ट्राइक प्राइस जाके गिनने की जरूरत नहीं कि मैंने कितने पॉइंट्स दूर का ओटीएम बेचा है। सिंपल, ये जो प्राइस है इसको नीचे जाके मैच कर देना। 143 ऊपर है, 146 नीचे, इसको मैंने सेल कर दिया। अभी ये मेरा हो गया परफेक्ट स्ट्रैंगल। मार्जिन लग रहा है 1 लाख रुपए का।
मैक्स प्रॉफिट है 4,000 रुपए का। अब ये 4,000 रुपए का प्रॉफिट एक वीक में आपको हो रहा है, यानी 5 दिन में आपको ये हो जाएगा। दिक्कत क्या है ना, प्रॉफिट बहुत कम लगता है, इसलिए जो ऑप्शन बायर है वो तो सेलिंग से भी डरता है, क्योंकि उसको लगता है यार 4,000 का प्रॉफिट लेके मैं क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं जाके लॉस ही कर लूं, राइट। लेकिन जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाएगा, मान लो 10 लाख का कैपिटल हो जाएगा, यही प्रॉफिट आपको एक वीक का 40,000 रुपए के आसपास दिखाएगा। एंड जब आपके पास मार्जिन 1 करोड़ का हो जाएगा का 4.5 लाख रुपए का दिखाई देगा। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत इस चीज में है कि मार्जिन लोगों के पास कम है, जो एक आसान तरीका है पैसे बनाने का, लोग इससे दूर भागते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में सक्सेस होना है तो 3 चीजें की जरूरत है। सबसे पहले स्किल, उसके बाद माइंडसेट, एंड तीसरा है फंड यानी कैपिटल। स्किल चाहिए आपको, माइंडसेट चाहिए एंड कैपिटल चाहिए। आप इन दोनों पे काम करो, फंड आपको अपने आप मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे कई तरीके बताऊंगा जिससे आप फंड लेके आ सकते हो एकदम कम से कम रिस्क में। बहुत सारे तरीके हैं फंड लाने के, राइट। तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। आप स्किल एंड माइंडसेट तो बना लो, 1-2 लॉट से ट्रेड करो यार, पहले स्किल बना लो, उसके बाद आप कर लेना। तो चलो यहाँ पे मैं 5 लाख के कैपिटल से आपको दिखा देता हूँ। 5 लाख का मैंने कैपिटल लगा दिया, 21,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे को एक हफ्ते में हो रहा है। इस दिन कुछ भी नहीं हुआ। एडजस्टमेंट तब तक नहीं करना है जब तक ये स्विंग को क्रॉस नहीं करता किधर भी। एंड ऑफ द डे लेके गया मैं 8 तारीख को। 9 तारीख को कहाँ है मार्केट, गैप अप हुआ, लेकिन इसी रेंज में हुआ, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 9,000 के प्रॉफिट में आ गया। 12 तारीख को ये छोटा सा रेंज क्रॉस करने की मार्केट ने कोशिश की, लेकिन इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को फेल किया। जब भी ब्रेकआउट फेल होता है मार्केट क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो मुझे यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट वाला दिन है 13th वाला, मार्केट क्या किया, एक बड़ा फॉल दिखाया, राइट। यहाँ पे भी आपको 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है। चाहो तो आप यहाँ पे बुक कर लो, नहीं बुक करना है और एक दिन आगे लेके जाओ, पूरा का पूरा 21,000 का प्रॉफिट आपको मिल गया। हमने क्या किया, सिंपल जो स्विंग है वहां का हमने स्ट्रैंगल सेल कर दिया, राइट। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैनेज किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, डोंट वरी। वैसा भी एक एग्जांपल हम देख लेंगे। अभी एक रिसेंट एक्सपायरी वाला वीडियो देख लेते हैं। मान लो 16 को हमको ट्रेड बनानी है 10 बजे, हमको ये वीक में ट्रेड बनानी है, और मैंने ट्रेड बनाई भी थी, ये वाली ट्रेड। मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग रहता है, मैं यहाँ पे डायरेक्शनल प्ले कर देता हूँ, सब कुछ कैपिटल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मार्केट अगर मेरे फेवर में रहती है तो मैं पूरा एक ही ट्रेड में प्रॉफिट लेके जाऊंगा, एंड अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो फिर मैं रिवर्स ट्रेड मारूंगा, या फिर नीचे वाले सपोर्ट जोन से वापस फिर मैं बुलिश ट्रेड बनूंगा। आपने मेरा ट्रेड देखा नहीं होगा तो देखना, चैनल पे जाके लाइव ट्रेड ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया है इसका। फिर हम 16 को आ गए। 16 का मार्केट स्टार्ट होने से पहले अपने पास ये वाला एक सपोर्ट है, एंड अप साइड का यह वाला एक रेजिस्टेंस है। लास्ट स्विंग कौन सा है, जो मेजर स्विंग है ये वाला है, ये गैप वाला एरिया है ना यहाँ तक। तो यहाँ तक अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, सेम यहाँ पे 51,100 का कॉल जाके सेल कर दूंगा। कभी आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, कभी कम मिलेगा। जैसे कि इस केस में आपको 49 रुपीज का ही प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन ये श्योर शॉट प्रॉफिट है। ये क्या है, इजी मनी है। ये अनलिमिटेड लॉस को देख के ना काफी सारे लोगों को डर लगता है। स्ट्रैंगल 5 लॉट में मैक्स जो मेरा प्रॉफिट है लगभग 8,000 रुपए का है, 1.5% का है। पिछले वीक में ज्यादा प्रॉफिट दिखाया, इस वीक में कम है। इस दिन थोड़ा सा मार्केट क्या हुआ, बुलिश हुआ, एंड ऑफ द डे लेके जाएंगे। थोड़ा सा अपने को यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, लेकिन ये लॉस क्यों है, इस ब्लू लाइन की वजह से आपको लॉस दिखा रहा है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आ जाएंगे अपने को प्रॉफिट दिखाई देगा। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फॉल किया, प्रॉफिट में आ गए। उसका अगला दिन मार्केट थोड़ा सा हमारे ब्रेक इवन के पास गया 20 तारीख को, लेकिन फिर आके नीचे क्लोज किया। इसलिए मैंने बोला अगर आप ये जोन का ब्रेकआउट होने पे ट्रेड करोगे फंस जाओगे। ये रेंज कैसे लिया मैंने, जो दिन गैप डाउन हुआ ये वाला, इसके प्रीवियसली ये लो मैंने यहाँ पे पकड़ा है। ये ट्रिक बहुत आसान है एंड बहुत इफेक्टिवली काम करती है, और इसी एग्जांपल में दिखाऊंगा। उसके बाद क्योंकि ये ब्रेक इवन क्रॉस भी नहीं किया, ब्रेक इवन अपसाइड का कितना है 51,200 तक मार्केट गया था क्या, बिल्कुल भी नहीं गया। एंड फिर उसके बाद वापस एंड ऑफ द डे 21 को ये आपका 7,500 रुपए का प्रॉफिट आपके जेब में चला गया। 2 वीक हमने देख लिया, 8 का भी देख लिया, 14 का भी देख लिया ना, ये दोनों हमने देख लिया। उसके बाद 1 तारीख का एक ट्रेड देख लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है एंड ट्रायंगल बेच देना है। जिसको भी डर लग रहा है यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ, ये वाला एक एग्जांपल काफी अच्छा है। अभी ये है 1 अगस्त, हम यहाँ पे है। ये दिन स्टार्ट होने से पहले मार्केट में मार्क कर लो, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, एंड ये क्या है, एक सपोर्ट है। सपोर्ट है ना, ये तो दिन बाद में का दिन है। उसके बाद इसके नीचे कौन सा सपोर्ट है, ये वाला एक सपोर्ट है, राइट। जिनको गैप अप गैप डाउन से डर लगता है ये एग्जांपल उनके लिए है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो छोटा सा एक रेजिस्टेंस भी है, ये एक रेजिस्टेंस है एंड ये भी रेजिस्टेंस है, इसको रेड कर देंगे। तो हम यहाँ पे है 1 अगस्त को 10 बजे, हम कहाँ पे है, स्मॉलर रेजिस्टेंस पे है। मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है, अपने को पता है, लेकिन अपने को स्ट्रैंगल बेचना है। तो स्ट्रैंगल कैसे बेचेंगे,
सबसे पहले ऊपर वाला जो स्विंग है उसको मार्क कर लो 52,700, तो 52,700 का कॉल बेच दो पहले। 116 रुपये का प्रीमियम काफी अच्छा है। तो नीचे जाओ, 116 रुपये कहाँ पे है ढूंढो, ये 122 है, मैं इसको सेल कर देता हूँ 5 लॉट में। तो यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी सबसे पहले ये जो दिन है, इस दिन मार्केट साइडवेज हुई, कुछ अपने को डरने की आवश्यकता है नहीं। 2 तारीख को भी क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन वहां पे भी अपना ब्रेक इवन क्या है डाउन साइड का 50,660, ये वाला हमारा ब्रेक इवन है। देखना ध्यान से क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट क्या हुआ 1.5%, लगभग 1.5% मार्केट गैप डाउन हुआ। 800 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हुआ, एग्जैक्टली आपके ब्रेक इवन पे मार्केट ये ओपन हो गया। अभी जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, 2-3 मिनट में आपको 4% का लॉस दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, राइट। जब भी ऐसे कंडीशन बनती है, मैं ये जो ट्रायंगल है इसको डायरेक्शनल ट्रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी देखना 5 लाख रुपए का मार्जिन है, 24,000 का मुझे नुकसान हो गया। मैं ये पूरी की पूरी ट्रेड यहाँ से हटा दूंगा, 24,000 रुपए का मेरा नुकसान ऑलरेडी हो गया, राइट। तो 5 लाख रुपए का मार्जिन है, मैं उसको हटा दिया क्योंकि वो मार्जिन आपको गलत दिखाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जस्ट इसको डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखना सेम 5 लाख का मैंने मार्जिन यूज किया, इमीडिएटली मैंने क्या किया, उसको जो मेरा ट्रायंगल था एक तरह का स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, मैंने क्या किया यहाँ पे ये वाला कॉल बेच दिया, दूर का एक कॉल उसको मैंने हेज कर लिया। अभी इस ट्रेड में देखना एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, आपको 51,000 का प्रॉफिट होगा, यानी लगभग 10% का आपको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट डे आप यहाँ पे 15% का प्रॉफिट लेके जाओगे, यानी 5 लाख पे आप 70,000 का प्रॉफिट लेके गए। नुकसान कितना हुआ आपका 24,000 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ 70,000 रुपए का, यानी नेट टू नेट आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट यहां से लेके जाओगे। तो रेंज ब्रेक डाउन हुआ, उसका फायदा ही हमको हुआ, ना कि हमको उसका नुकसान हुआ। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि जो ऑप्शन सेल करता है ना, उस बंदे के पास कई सारे ऑप्शन है, यानी उसके पास हजारों ऑप्शन है अपने पोजीशन को मैनेज करने के। यह तो एक तरीका हो गया जिसको मैं यूज करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रेंज ब्रेकडाउन हुआ, इसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है, मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है, साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, फिबोनाची का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे है। इन सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के मेरे चैनल पे डाल दिए हैं, लेकिन लर्निंग वाला किसी को देखना नहीं है, स्ट्रैटेजीज के पीछे भागना है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, हजारों एग्जांपल है, आप किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। ट्रायंगल में क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वो हमारे बेनिफिट में ही हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपने डायरेक्शन वाला सेल बनाया, 2 दिन मार्केट यहाँ पे नीचे हुआ, रिवर्स हो गया तो क्या होगा। अरे भाई पहले जाओ देखो कितनी बार ट्रायंगल वालों का एसएल हिट होने के बाद मार्केट डायरेक्शनल होती है एंड कितनी बार मार्केट रिवर्स होती है। आपने बैक टेस्ट किया है, मैंने किया है, बहुत कम चांसेस है, 10% बार ही मार्केट रिवर्स होगी। दिखाता हूँ ना, और एग्जांपल दिखाता हूँ, डोंट वरी। 25th को जाएंगे, यहाँ पे देखना 25th को आ गया मैं, ये मार्केट स्टार्ट होने से पहले ये क्या है, सपोर्ट है, राइट। अपसाइड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इस वाले जोन में है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। मुझे पता चल गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। देख लो लास्ट वाला स्विंग कितना दूर है, क्या प्राइस है 52,800, तो कितना है स्विंग 52,800, तो 10 बजे जाओ 52,800 सेल कर दो। देखो प्रीमियम कितना है 24 रुपीज का, यहाँ पे प्रीमियम कम है। दिक्कत ये है ना कि हमारे पास मार्जिन जो है वो कम है, जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा हम काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट वहां से लेके जा सकते हैं। हमने क्या किया, स्विंग जहां पे है हमारा वहां का हमने कॉल एंड डाउन साइड का पुट सेल कर दिया। मैक्स प्रॉफिट जो है हमारा 4,500 का है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आगे आगे लेके जाना है, क्योंकि आपको पता है आपका रेंज मार्केट ने किधर भी ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर आप इस तरीके से मार्केट को अप्रोच करोगे ना, 10 में से 8 बार आपको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 बार आपके ट्रेड को आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज में कई सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल को शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग वहां पे नया ट्रेड बनाते हैं स्ट्रैडल, कुछ लोग क्या करेंगे उसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस हो गया, आपको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके पास हजारों तरीके के ऑप्शन से आपको किसी भी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। इस वीक में भी हमने देख लिया, और एक वीक एग्जांपल देखता हूँ, 18 तरीका देखेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास एडेड एडवांटेज की तरह काम करता है, प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखना यह 18 तारीख है, 16 तारीख से पहले हम क्या करेंगे, ये मार्क कर लिया, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, डाउन साइड जाएंगे, ये क्या है, सपोर्ट है, राइट। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला सपोर्ट कंसिडर कर लो, ये वाला सपोर्ट कंसिडर कर लो कंसिडर, थोड़ा पीछे चले जाओ, ये ब्रेकडाउन दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा,
क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 बार फॉल दिखाया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो यह भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा सा चार्ट पीछे भी लेके जाके देखा करो। उसके बाद हम कहाँ पे 18 तारीख को 10 बजे के आसपास क्या कर देंगे, स्विंग जो है यहाँ पे 1% का है, तो 53,100 का हम कॉल सेल कर देंगे एंड डाउन साइड में सेम पुट सेल कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, स्विंग बहुत छोटा है, स्विंग बहुत छोटा है, तो प्रीमियम अपने को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, राइट। तो अपने को देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 लॉट में 5 लाख के कैपिटल पे लगभग 4 लॉट आ जाएंगे, 44,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी मार्केट क्या करेगा, जब प्रीमियम ज्यादा होंगे ना तो मार्केट क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो ये 18 का दिन अपने को कुछ भी नहीं करना है, राइट। 19 का दिन कुछ भी नहीं करना है, 22 का दिन कुछ भी नहीं करना है। 4,500 का लगभग प्रॉफिट हो रहा है, जिसको बुक करना है बुक कर सकता है। 23 का दिन पहले डाउन साइड का ब्रेक इवन देख लो, 51,350, यह हमारा ब्रेक इवन है डाउन साइड का 51,350, यानी यहाँ पे कहीं हमारा ब्रेक इवन है। मार्केट गया ही नहीं है वहां तक, स्टिल हम एंड ऑफ द डे लेके जाएंगे नेक्स्ट दिन के, आपको यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, कितने बजे किया, 10:50 ले लेते हैं, 10:50 के आसपास मार्केट क्या किया उसका। अभी यहाँ पे देखना, जो 4,000 का प्रॉफिट चल रहा था 1,400 का प्रॉफिट चल रहा है। क्यों, क्योंकि रेंज मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दी। अभी ब्रेकडाउन दे दी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1,400 का प्रॉफिट है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको यहाँ पे एग्जिट मार दो। अगर मैं यहाँ पे वापस ऐड करूंगा ना तो यहाँ पे मार्जिन बहुत गलत दिखाता है, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट पे हमेशा एक फ्रेश ट्रेड कंसिडर कर देता हूँ। इसको एग्जिट किया, 1,400 का प्रॉफिट हमारे पास है। ट्रेड हम क्या बनाएंगे, डायरेक्शनल बनाएंगे। यहाँ पे 15 लॉट तो आ ही जाएंगे 5 लाख में, ठीक है, 15 लॉट आ जाएंगे। एंड ऑफ द डे जाके देख लेना 47,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी इससे सिंपल आपको तरीका कोई भी नहीं मिलेगा। पहले क्या करो, 30 मिनट पे जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, स्ट्रैंगल को बेच दो, एंड जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चली जाए उस ट्रेड को डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर लो। तो यह एक काफी आसान एंड सिंपल तरीका है। जस्ट मैंने ओवरव्यू बता दिया, जाओ 3-4 साल के डेटा पे इसको बैक टेस्ट करो। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।